हेलो वांगशिन फैमिली, आप सभी का स्वागत है गाइस। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज मैं इस फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और वीडियोस को लाइक कर लो। और पिछली वीडियोस में जब मैंने डाला था ना, तो मुझे उसमें ऐसा लगा कि आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें जो वॉच टाइम था काफ़ी कम आया था और मुझे कमेंट्स भी कम ही आए थे। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों का लगता है कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं आपसे पूछ चाहती हूँ, क्या मैं इस फैन फिक्शन को कंटिन्यू करूँ? अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा तो आप बताइए, तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगी, वरना नहीं तो मैं कोई और ले आऊँगी फैन फिक्शन जो आपको अच्छा लगेगा। बट फिर भी मैं इसका सेकंड पार्ट आज डाल रही हूँ, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लग रहा है स्टोरी लाइन्स की। तो हमने देखा था कि जो वेंग था उसको होश आता है और तो दंशा उसको मिलता है, और वेंग होता है दंशा से मतलब कि बहुत खुश होता है उससे मिलके, क्योंकि वो उसका भाई था मॉडर्न वर्ल्ड में भी। बट फिर वो उससे वांगजी के बारे में पूछता है, जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड था, और उससे पूछता है कि वो कहाँ है, उसको उससे मिलना है, क्योंकि दोनों साथ में ही उनका एक्सीडेंट हुआ था और दोनों मरे थे। तो इस बात में दंशा उसको कहता है कि तुम पागल हो गए हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वेंग कहता है कि नहीं, तुम ऐसी बातें मत करो, मैं वांगजी के बारे में पूछ रहा हूँ। तो जो जंगशा आता है, कोई वांगजी वांगजी को नहीं जाना, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, और लास्ट टाइम कौन सा ट्रक की क्या चीज़ होती थी तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। तुम तो लड़ाई करते हुए जो क्लाउड का सेकंड यंग प्रिंस है उनके साथ तुम्हारी फाइट हो रही थी, और फाइट के दौरान ही गलती से तुम्हें चोट लग गई थी गिरने के कारण, और तुम्हारी ये कंडीशन हो गई थी, और तुम्हारे सिर पे ये बैंडेज लगी हुई है। तुम ये कौन सी बात कर रहे हो कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, ये और तुम्हारे साथ वांगजी था, ये अजीब सी बातें कर रहे हो तुम, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। लगता है कि तुम्हारे माइंड पे जो है इसका असर हो गया है, तुम्हारे माइंड में बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है। मैं डॉक्टर को बुला के दिखाता हूँ कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। तो वे कहते हैं, तुम क्या कह रहे हो दंशा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं पागल वागल नहीं हूँ, और ये ड्रामा बंद करो और मुझे मेरे कपड़े जो है वापस दो, जीन्स पैंट जो है मेरी मुझे दो, मुझे वो वेयर करनी है। मुझे तो ये तुम्हारे जो ये बेकार से जो कपड़े तुमने मेरे को पहना रखे हैं, ये बाबा आदम के ज़माने के, मेरे को ये नहीं पहनने, ये कितने सारी लेयरिंग्स है इसकी, मुझे इसमें गर्मी हो रही है, मुझे मेरे जो कपड़े हैं वो ला के दो। ये सबसे बाद दंशा सच में परेशान आता है, और यानली भी, और वो उसके सिर पे आ जाते हुए कहती है, क्या तुम्हें बुखार तो नहीं है? और दंशा कहता है कि तुम ठीक तो हो, लगता तुम्हें बहुत सदमा लग गया है क्या हारने का, या कि तुम हार गए हो, या फिर तुम्हें चोट लगी है, क्योंकि तुम कैसी अजीब सी बातें करो, कौन से कपड़े, ये तुम्हारे कपड़े हैं, तुमने पहने हुए थे, और तुम्हारा जो बिहेवियर है चांस ना चेंज कैसे हो गया, तुम तो तुम तो बहुत गुस्सेल हो थे और रूड थे, तुम तो जल्दी बात भी नहीं करते थे, और मुझसे भी, और फिर अभी तुम उठ के मुझसे प्यार से बात कर रहे हो, मुझे हक कर रहे हो, शीशे को हक कर रहे हो, और बहुत प्यार से बातें कर रहे हो, ये तुम ही हो ना। तो इस पर जो वे सोचने पड़ जाता है कि वो और रूड, बल्कि वो तो कभी भी रूड नहीं रहा, सबसे हंस की बात करता है, वे के माइंड में ये चल रहा होता है। तभी जो अंशा होता है उसको बिठाता है, कहता है तुम आराम करो, और कुछ देर बाद तुम जाना होगा बाहर, क्योंकि तुम्हारी जो ट्रेनिंग हो चल रही सभी की, जो हम यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं, तुम्हें वहाँ जाना होगा क्लाउड फेस्ट में, और वहाँ पे जो बाकी स्टूडेंट्स होंगे तुम्हारा वेट कर रहे होंगे, तुम जाओ। तो जो वेंग को समझ नहीं आता, फिर वो जो यानली जो होती है सिर पे हाथ रखते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे लिए सूप भेजती हूँ, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। ऐसे करके वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, और जो वेंग होता है अपने सिर खुजाने लग जाता है, वो कहता है कि मुझे चोट लगी, मैं रूड था, ये मेरा वर्ल्ड है। फिर उसके बाद जो वेंग होता है तुरंत अपने जो रूम की जो खिड़की होती है उसे खोलता है, और खोल के बाहर देखता है, बाहर का नज़ारा, वो बड़े बड़े पहाड़, जंगल, झाड़, और मतलब कि सैनिक और जो महल उनका। तो उसको समझ आता है कि वो सचमुच ही शायद पुराने समय में आ चुका है, वो मॉडर्न वर्ल्ड में नहीं है, और ना ही वो कोई हेवन में है, ये तो बोलता है उसने टाइम ट्रैवल कर लिया है। और फिर जो वेंग होता है वो अपने आप को चेक करता है, अपनी बॉडी को चेक करता है, और उसको पता लगता है कि वो मतलब कि अपनी तरह दिखने वाले पर्सन की बॉडी में आ गया, जिसका नाम ही वेंग है, या फिर वो शायद अपने पुराने सेल्फ में आ गया, फिर कोई मल्टी यूनिवर्स है वो, ऐसा कुछ हो गया है। उसके बारे में बहुत कुछ चल रहा था, कहीं वो मल्टी यूनिवर्स में तो नहीं आ गया, मल्टीवर्स में तो नहीं आ गया, कि मतलब कि वो किसी और यूनिवर्स में तो नहीं, पैरेलल यूनिवर्स में तो नहीं पहुंच गया, फिर कुछ ऐसा उसके माइंड में चल रहा होता है। फिर सोचता है कि अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो जो वांगजी है वो क्यों नहीं आया, उसको भी तो कहीं ना कहीं जाना चाहिए था, उसे भी तो इस वर्ल्ड में होना ही चाहिए। तो फिर वो सोचता है कि वो भी इस वर्ल्ड में होगा, पर क्या पता वो मेरा वांगजी हो या कोई और वांगजी हो, वेंग के माइंड में चल रहा होता है। तभी जो वेंग होता है आवाज़ लगाता है, एक बाहर दासी आती है, और वो दासी से पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकते हो कौन सा समय चल रहा है। दासी थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाती है, कहती है कि आप कौन सा समय, फिर वो कहती है कि आप ये पूछ रहे हो कि किस राजा का राज चल रहा है।
तो वो या फिर पूछती है कि कौन सा वर्ल्ड चल रहा है, तो दासी कहती है कल्टीवेशन वर्ल्ड है। तो वेंग जो होता है सोच में पड़ जाता है कल्टीवेशन वर्ल्ड, फिर अपने दिमाग में जोर डालता है और उसको अपनी हिस्ट्री की बुक याद आती है और उसको याद है कि पुराने समय में जो कल्टीवेशन वर्ल्ड था वो क्या था। तो वेंग को समझ आता है कि वो मैं तो पुराने टाइम में आ चुका हूँ, मतलब कि मेरी जो डेथ है वो मॉडर्न वर्ल्ड में हो चुकी है और अब जब मेरी आत्मा है वो इस वर्ल्ड में आ गई है, क्योंकि जो इस वर्ल्ड का जो वेंग है शायद उसकी जो मौत है वो गिरने की वजह से हो चुकी है और उसकी बॉडी में जो मेरी आत्मा है वो आ चुकी है। वो फिर जो ये सोच के वेंग होता है वो सिर पकड़ के बैठ जाता है कि ये सब क्या हो रहा है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर वो कहता है कि हाँ छोड़ो, और फिर वो बैठ जाता है कि थोड़ी देर में उसके बाद सूप आता है, वो वेंग सूप को पीता है और फिर पीने के बाद जो वेंग जो अपने उसको कपड़े दिए जाते हैं, बट जो वेंग उसको कपड़े पहनने नहीं आ रहे होते, तो जो एक नौकर होता है वो आके उसकी हेल्प करता है पहनाने में। और वेंग सोचता है कि इतनी सारी लेयरिंग पहनने की क्या ज़रूरत है यार, बंदा एक लेयरिंग में तो पहन सकता है ना, ये मैं किस ज़माने में आ गया हूँ, मैं तो मर जाऊँगा। और वेंग के मन में चल रहा था यहाँ पे तो सेल फ़ोन भी नहीं है, कोई मुझे मेरा सेल फ़ोन ले आके दे दो यार। वेंग तो रोने लग जाता है, तो यहाँ पे ना तो पिज़्ज़ा है ना बर्गर है ना सेल फ़ोन है, ऊपर से यहाँ का फूड ठीक है पर मुझे पिज़्ज़ा बर्गर चाहिए। वेंग के माइंड में चल रहा होता है ना यहाँ पे कोई गाड़ी है ना कुछ, कैसे रहूँगा मैं यहाँ पे, वेंग सोचता है। और फिर जो अंशद होता है उसको कहता है कि तुम ठीक हो, तो वेंग निकल कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो अंशद कहता चलो चले मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ, तो वेंग कहता है कि ठीक है चलो चले। तो तंशा हैरान होता है कि वेंग ने उसको मुड़ के जवाब नहीं दिया, उससे बहसबाजी नहीं की, उससे लड़ाई नहीं की। जो पिछला जो वेंग था वो हमेशा उससे बहसबाजी करता था, उससे लड़ाई करता था, बट जो ये वेंग है कुछ बोलता ही नहीं, प्यार सारी बातें मान लेता है। तो उसके बाद वो दोनों निकल जाते हैं और पहुंच जाते हैं क्लाउड रिसेस जो कि उनके पास ही था। और वहाँ पे जाके जब वेंग पहुँचता है तो सबको सब हैरान होते हैं, सबको सब इकट्ठा हो जाते हैं और देखने लगते हैं कि वेंग ठीक है ठीक है। तो जो क्लाउड के जो हेड होते हैं जेवुजुन वो आते हैं, और जो जेवुजुन के जो अंकल होते हैं वो भी वहाँ आते हैं। और जेवुजुन वेंग को देखते हुए पूछते हैं क्या तुम ठीक हो वेंग, तुम्हारा हेड तो ठीक है, तुम्हें बहुत चोट लगी थी। तो वेंग जो होता है उसको कुछ समझ नहीं आता, तो फिर दंशा जो है उसको हाथ मारता है, तो उसको लगता है कि शायद टीचर या गुरु होंगे। तो वो झुकता है और झुक के उसको बहुत अजीब तरीके से वो करता है, कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस बात को देख के तो जो डिवीजन होते हैं उनके फेस पे स्माइल आ जाती है कि ये जो वेंग है कितनी क्यूट हरकतें कर रहा है। तो दंशा होता है उसको मारते हुए कहता है तुम क्या हरकतें कर रहे हो। तो जो वेंग है उठते हुए कहते हैं क्या हुआ और ये कौन है। तो जेवुजुन होते हैं वो भी उसे देखते हैं जंशा की तरफ। वो जंशा तो है वो कहता है कि एक्चुअली बात ऐसी है कि इसके सिर पे चोट लगने के कारण ना इसको थोड़ा माइंड में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ अजीब अजीब सी बातें करता है, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान मत दीजिएगा इसकी बातों पे। और ये अभी मतलब उतना लोगों को पहचान नहीं रहा है, तो इसलिए प्लीज़ माइंड मत करना। तो फिर जनिशा कहता है कि ये जो है जेवुजुन है ये क्लाउड सेस के हेड हैं, मतलब कि उनका जो किंग है वो है, और उनसे ऊपर भी जो उनके अंकल हैं लैनकुरान है जो इनको गाइड करते हैं, तो वे उनको ही वो करता है। तो वेंग को इससे पता लगता है कि ये जेवुजुन है, और वेंग को जेवुजुन का नेचर बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फिर वो उसको अंदर लेके जाते हैं जहाँ बाकी जो स्टूडेंट्स होते हैं वही बैठे हुए होते हैं, और वो जैसे ही विंग एंटर करता है तो सब उसको देखते हैं। और उसके बाद फिर जो जेवजुन होते हैं और उसके जो अंकल होते हैं वो चले जाते हैं अपने कुछ काम के लिए, और जो जंशा होता है वो भी उनके साथ चला जाता है। कि तभी जो वेंग होता है वो अंदर आता है, और उसकी जो नज़र है सबसे पहले जिस पर्सन में पड़ती है उसको देख के उसका जो हार्ट बीट होती है रुक सी जाती है, और वो इतना खुश होता है ना, वो भागते हुए जाता है। और जैसे ही जो पर्सन मुड़ता है तो वेंग जाके कूद के उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है वांग जी तुम कैसे हो, तुम ठीक तो हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, मैं पता कितना ज़्यादा परेशान हूँ तुम्हारे लिए, हम मेरी आंखों के सामने तुम गिरे हुए थे और तुम्हारे सिर से ब्लीडिंग हो रही थी, हम दोनों जख्मी थे, मुझे लगा कि शायद हम कभी नहीं मिल पाएंगे, मेरे बेस्ट फ्रेंड तुम कैसे हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। ये बात आप सुन के सिर्फ वहाँ पर जितने भी कल्टिवेटर्स होते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सबके जो मुँह होते हैं इतने बड़े बड़े खुल जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये वेंग कैसी बातें कर रहा है, ये ठीक तो है कि कैसी पूछ रहा है, ये तो उसका राइवल है, ये दोनों के तो बिल्कुल नहीं बनते, दोनों सिर्फ के एनिमी हैं, और उसका हाथ पकड़ के पूछ रहा है वो। तभी जो वांगजी होता है वो एक्सप्रेशन लेस होकर उसका देखता है, तो जो एक्सप्रेशन लेस होकर देखता है तो वेंग उसको समझ नहीं आता और पूछता है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें मेरी उंगलियाँ दिख रही हैं, तुम कुछ जवाब नहीं दे रहे वांग जी।
तो वांग जी तो अपना हाथ उड़ाते हुए कहता है कि मुझे ये सब हरकतें पसंद नहीं है। और उसके बाद फिर जो नीहू सेन आता है वो भी वहाँ आता है और वो आके कहता है वांग जी को कि प्लीज़ इसकी बातों का माइंड मत करना, मुझे अभी इसके ब्रदर मिले थे और उससे बोला कि इसको थोड़ा दिमाग पे असर हुआ है, तो प्लीज़ तुम माइंड मत करना। इस बात पे जो वेंग होता है गुस्सा करते हुए कहता है कि मेरे माइंड पे कोई असर नहीं हो, तुम लोगों के माइंड पे असर है, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से बात कर रहा हूँ, मुझे बात करने दो, मैं डिस्टर्ब मत करो। तो नीहू सेन कहता है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड मैं हूँ ना कि वो। तो जो वेंग कहता है कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है और हम दोनों का साथ में तो एक्सीडेंट हुआ था। तो न्यूसन कहता तुम दोनों का साथ में कहाँ कुछ एक्सीडेंट हुआ था, बल्कि तुम ही थे जो लड़ाई करते करते गिर गए थे, तुम्हारा सिर जाके लगा था पत्थर पे और तुम्हारी ये कंडीशन हो कि तुम्हारा दिमाग हिल गया है। तो वेंग कहता है कि नहीं ऐसा थोड़ी हुआ था, हमारा तो कार से एक्सीडेंट हुआ था ना। सबसे पूछते कार ये क्या होती है। तो वेंग को समझ आता है कि इन लोगों को तो कुछ पता नहीं, कहता चलो छोड़ो। तो वो वांग जी से पूछता है वांग जी तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। तो जो वांग जी होता है वो फिर अपना हाथ हटाते हुए कहता है कि देखो, तो बहुत कोल्ड वॉइस में कहता है कि तुम मुझे वांग जी नहीं कह सकते हो, तुम मुझे रिस्पेक्ट से बुलाओ, ऐसे तुम मुझे पहले बुलाया करते थे। तो वेंग कहता है कि क्या मैं तुम्हें बचपन से वांग जी बुलाता आया हूँ, मैं तुम्हें क्यों किस नाम से बुलाऊँ। हाँ, तो जो वांग जी कहता है कि तुम मुझको या तो सेकंड यंग मास्टर कह सकते हो या तो फिर हंगुंजुन कह सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, तुम मेरा नाम नहीं ले सकते। तो जो वेंग कहता है कि क्या तुम कितनी कोल्डनेस वाली बातें कर रहे हो, तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हें बहुत कुछ बोला करता बचपन में और तुम कह रहे हो कि मेरा नाम मत लो, मैं तो लूँगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या इस बात से, तो इतने क्लोज फ्रेंड है, फ्रेंड हम दोनों हैं, तुम्हें कुछ पता भी है। तो वांची कहता है कि तो वांची होता है उसका गुस्से से देखता है और कहता है कि और जो वांची कहता है शेमलेस कह के वहाँ से चला जाता है। तो मैं सोचता है कि इसने मुझे शेमलेस क्यों कहा, मैंने अब क्या कर दिया। तो जो नीहू सेन उसका हाथ पकड़ता गया, तुम्हें अक्ल नहीं है, तुम कैसे उसका हाथ पकड़ छोटे बच्चों की तरह और गिड़गिड़ा रहे थे उसके सामने, कैसे हरकतें कर रहे हो, तुम उसका नाम ले रहे हो, तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं कोई ले, तुम्हें क्या पंगा लेना है उससे, मुझे पता तुम दोनों की बिल्कुल नहीं बनती, तुम दोनों एक दूसरे के एनिमी हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम ऐसे बिहेव करोगे। पहले तुम इतने रूड थे कि तुम्हारे रूडनेस के कारण तो हम सबके साथ परेशान थे, तुम इतने रूड थे तुम किसी तरफ देख के राजी तक नहीं थे, और अब देखो कैसे उछल उछल के बुला रहे हो उसको, हैं क्यों बुला रहे हो तुम उसको ऐसे, उसको पसंद नहीं है, क्यों बेइज्जती करवा रहे हो अपनी, मुझे पता तुम्हारे दिमाग पे चोट लगी है, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम ऐसी हरकतें करोगे। तो जो वेंग है वो कहता उसके सिर पे ऐसे मारते हो, कहता तुम चुप रहो, मैं तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो नहीं उसने कहता क्यों नहीं बात करनी, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं तुम्हें कितनी टेंशन थी। तो वेंग है तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड नहीं हो, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड जो गया। कहता कि हाँ हाँ वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, वो तुम्हारा एनिमी है पागल, मरते मरते बच्चे हो तुम उसकी वजह से, तुम क्या तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। तो वेंग कहता है नहीं मरते मरते नहीं बचा, उसने मेरी जान बचाने की कोशिश की थी, इससे कारण वो भी मारा गया था। तो न्यूसन कहता है तो पागल हो गया ये लड़का तो पूरा ही। कहता है काम करो तुम अभी मत आओ, तुम जाओ वेंग जाए घर पे आराम करो, डॉक्टर को दिखाओ अच्छे से और दवाई खा के फिर आओ यहाँ पे, कोई फ़ायदा है, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, तुम अजीब अजीब हरकतें कर रहे हो। तो वेंग कहता तुम चुप रहो ना, मैं तुम्हें एक लगाऊंगा। तो न्यूसन डर जाता है, कहता है कि मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, और कहकर वहाँ से निकल जाता है। इधर भी जंगशा जो है वहाँ पे आता और कहता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। तो वेंग कहता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से बात कर रहा हूँ, वांसिस के बारे में बात कर रहा था। तो अंशा कहता है कि वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नहीं, वो तुम्हारा एनिमी नंबर 1 है, तुम दोनों इतने बड़े से दुश्मन हो ना कि तुम दोनों ने कहाँ कहाँ फाइट नहीं की है, तुम लोगों ने सड़कों में फाइट की है, तुम लोगों ने आसमान में फाइट की है, इवन कि तुम लोग छोटी छोटी चीज़ों में फाइट करते हो और दूसरे को की तरफ देखना ही पसंद नहीं करते, और तुम कह रहे तुम उसके फ्रेंड हो, कैसे फ्रेंड हो तुम। कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है। अंशा कह रहा चलो जाओ अपने कमरे में आराम करो, तुम्हें कल ढेर सारा काम करना होगा। तो वेंग अपने कमरे में चला जाता है और जाकर सोचने लगा था कि वांग जी ने उसको पहचानने से इनकार कर दिया, इवन कि वांग जी ने उसको बोला कि वो उसका नाम ही ले सकता। तो उस समय आता है कि ओह माय गॉड, ये तो वांग जी की कॉपी है, मतलब कि जो मॉडर्न वर्ल्ड का जो मेरा बेस्ट फ्रेंड वांग जी था वो उसकी कॉपी जो है ये इस टाइम में का जो वांग जी है वो है, बट जो मेरे वांग जी की जो आत्मा थी वो इसके अंदर नहीं है, मतलब कि पुराना वांग जी ही है। तो वेंग सोच कर दुखी हो जाता है कि उसका जो वांग जी कहीं मर गया क्या। तो वेंग सोचता है कि अब वो क्या करे। तो फिर सोचता है कि अगर ये भी तो वांग जी है, क्या मैं इससे दोस्ती नहीं कर सकता, क्या मैं इससे नहीं बुला सकता, मैंने अपने वांग जी को खो दिया, मैं चाहता हूँ कि कम से कम मेरे पास ये वांग जी तो हो, क्या मैं इसे बुलाने की कोशिश नहीं कर सकता। तो वेंग ये सब सोचते सोचते सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी आँखें खुलती है तो भाई वो इतनी ज़्यादा लेट हो चुका होता है, उसको हिसाब नहीं होता है, और उसको उठाने के नींव से आता है और आकर उसको मार के उठाता है, कहता है चल चलो तुम्हें बुलाया गया है, तुम्हें गुरुजी ने बुलाया है, तुम तो गए आज। तो ये कहता है क्या क्या होगा, स्कूल जाने का टाइम होगा, कॉलेज जाना है, कहाँ जाना है। तो वो कहता है तुम पागल, तुम्हारी क्लास है, तुमने पहली क्लास मिस कर दी और दूसरी क्लास का भी आधा टाइम निकल चुका है, तुम्हें कोई हिसाब भी है क्या हो रहा है इस टाइम, चलो जल्दी।
तो वेंग को तुरंत वैसे ही घसीट के लेके आता है। और वेंग जब वहाँ पहुँचता है, जो वहाँ पे उसके जो टीचर होते हैं वो देख के बहुत गुस्सा होते हैं वेंग को, और कहता है तुम्हें कोई पता नहीं है, तुम तो उन लड़कों में थे ही नहीं जो लेट हुआ करते, तुम तो सबसे पहले आया करते थे, आधा घंटा पहले खड़ा करते थे, और तुम अब कैसे हो गए हो? तुमने कोई टाइम देखा क्या टाइम हुआ? इस टाइम सूरज पूरा आसमान में चढ़ चुका है, कड़ी धूप निकल रही है, यहाँ पे इतनी धूप आई हुई है, तुम तो सो रहे थे। तो कहता है कि मैं तो इतने बजे तक सोता था, आपको क्या हो गया? तो वो जो टीचर होता है कहता है कि पता है हमें कि तुम्हें चोट लगी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सब कुछ भूल जाओ अपने आप को। और फिर कहता है तुम्हें पनिशमेंट मिलती है, तुम जाओ उस उस कुएं में से पानी भर भर के जाके दूसरे कुएं में ट्रांसफ़र करोगे, जाओ। जब तक मैं तुम्हें मानेगा तब तुम ये सब करोगे। तो वेंग कहता है कि नहीं, आप लोग मुझे इतने सजा नहीं सकते। तो कहता तुम जाते नहीं जाते? तो जो वेंग होता है वांजी की तरफ देखता है, बट वांजी मुँह फेर लेता है। तो वेंग अपनी जो पनिशमेंट है पूरी करने के लिए चला जाता है, और जाके थक हारता पनिशमेंट करता है, और बहुत ज़्यादा थक जाता है। और फिर शाम को उनको जो है जो शाम को उनको टास्क दिया जाता है कि अब तुम लोगों को जो है फॉरेस्ट में जाना होगा, और जाके जो मतलब कि ऐसी घूमना और ट्रैवल करना होगा, क्योंकि उन लोगों को कभी ना कभी नाइट हंट के लिए जाना होगा। तो इसलिए उनको देखना होगा, फॉरेस्ट को अच्छे तरीके से समझना होगा, एक एक जो पाथ है, जो रास्ता है फॉरेस्ट का, उनको समझना होगा। इसके लिए वो टीचर्स होते हैं उनको भेज देते हैं। तो जो वेंग होता है वो भी जाता है, और वांजी भी होता है वहाँ पे। जो वेंग होता है वांजी को बार बार बुलाने की ट्राई करता है, कभी कुछ करता, कभी उसको परेशान करता, कभी ऐसे कभी वैसे, बट वांजी हर बार उसको इग्नोर करता। और वांजी को भी ऐसा लगने लग गया था कि जो वेंग की जो हरकतें हैं वो चेंज हो गई हैं, क्योंकि चोट लगने के कारण उसके दिमाग पर असर हो गया है। तो इसलिए वो भी उसको कुछ नहीं कहा था, बस उसको इग्नोर करने की ट्राई कर रहा था हर बार। बट वेंग था वो मान ही रहा था, वो तो उसको इतना परेशान करता था, इतना परेशान करता था कि सब हैरान होते थे कि ये वही वेंग है जो इतना सिंसियर था, जो हर टाइम बस प्रैक्टिस के सोचा करता था, जो बिल्कुल वांगजी की तरह था। अब ये बिल्कुल ही उल्टा हो गया है, सबके माइंड में चल रहा होता है। बट जो वेंग था वो अपने में लगा था। और फिर ऐसे जो वेंग होता है वो अंदर काफ़ी घूम रहा होता है, और सभी लोग जो होते हैं वो निकल चुके होते हैं, बस वहाँ वांगजी होता है। तो जो वेंग देखता है कि सब लोग चले गए हैं और उसको रास्ता भी याद नहीं होता, तो जो वेंग होता है वांगजी से कहता है कि वांगजी रुको। तो वांगजी उसकी तरफ पीछे तिरछी नज़र देखता है और कहता है कि तुम मेरा नाम क्यों ले रहे हो, कितनी बार बोलूँ मैं? तो कहता तुम चुप करो, और कहता है कि मेरी वेट करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, मुझे रास्ता नहीं पता। तो जो वांजी कहते हैं कि मैं तुम्हारी वेट नहीं करूँगा, अपने आप आ जाना। ऐसा कि वांजी वहाँ चलाना लगता, तो वेंग चलाते हुए कहते हैं कि रुक जाओ, अगर किसी जंगली जानवर ने मुझ पर हमला कर दिया, मैं खो गया तो मेरा क्या होगा? तो वांजी का तुम्हारे पास तुम्हारी स्वॉर्ड है, तुम एक अच्छे स्वॉर्ड फाइटर हो, इसका यूज़ कर लेना। ऐसे करके वो निकल जाता। तो वेंग चलाता है, मुझे स्वॉर्ड चलानी नहीं आती। तुम्हें किसने बोला कि मैं चलानी आती है? मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो मर जाऊँगा, मुझे रास्ता भी नहीं पता। बट वांजी सुनता नहीं और निकल जाता है वहाँ से। उधर जंगल में जो वेंग होता है बिल्कुल अकेला पड़ गया होता है, और उसको तो भाई डर लग रहा होता है। वो रास्ता ढूंढ के जा रहा होता है, बट असल में वो रास्ता भटक गया होता है। वो पता नहीं कहाँ जंगल में गोल गोल घूम रहा था, ऊपर जानवरों की आवाज़ें। वेंग का तो पसीने से बुरा हाल था। उसके पास स्वॉर्ड थी, बट ना तो उसको चलानी आती, इवन कि उसको पकड़नी भी नहीं आती स्वॉर्ड। क्या स्वॉर्ड चलाएगा वो? जैसे सब लोग बाहर निकलते हैं, तो जो नीम सेना था सबसे पूछता है कि वेंग कहाँ है, वेंग कहाँ है? तो जब वांजी से पूछता है तो वांजी को लगता है कि शायद उधर ही कहीं होगा, बट जब वांजी अपनी निगाह घुमाता है और देखता है कि वेंग कहीं नहीं है, तो उसके माइंड में कुछ होता है। उसको याद है कि वेंग ने उसको बोला था कि उसको रास्ता याद नहीं है और उसको स्वॉर्ड चलानी भी नहीं आती है। तो उसको दिमाग में असर पड़ता है कि वेंग तो है अपना सब कुछ, मतलब कि उसके माइंड सही नहीं चल रहा एक्सीडेंट के बाद से। तो तुरंत जो वांजी होता है वहाँ से भागता है और जंगल की तरफ जाता है, और बहुत स्पीड में ढूंढ रहा था वेंग को वो, कि उसको लग रहा था कहीं वेंग कहीं खो तो नहीं गया, उससे कुछ हो तो नहीं गया। और इस टाइम वांजी बहुत परेशान हो रहा था वो, और उसको भी नहीं पता था कि वो क्यों परेशान हो रहा है, वो भी अपने ही एनिमी के लिए। तो वो ढूंढता है उसको, वेंग को हर जगह, उसको कहीं मिलता नहीं है। और फिर उसको जो है एक जगह से रोने की आवाज़ आती है, जहाँ पे जो वेंग होता है वो रो रहा होता है। तो जैसे ही जो वांजी होता है उसको पता लगता है कि शायद ये वेंग ही है, वो वांजी तुरंत वहाँ जाता है। तो वेंग को लगता है कि शायद कोई जंगली जानवर आ रहा है। तो वेंग जो उसकी आंखों से आंसू गिरे रहे होते हैं, वो तुरंत अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है जो उसने उल्टी पकड़ी हुई थी, और वो करता है कि मेरे पास मत आना, मैं तुम्हें मार दूंगा। पर तभी ऐसे वो वांजी देखता है कि वेंग ने अपनी स्वॉर्ड है वो उल्टी पकड़ी हुई है, ये तो उल्टा स्वॉर्ड हुआ उसी को हर्ट कर देगी। तो जैसे वेंग देखता है कि ये वांजी है, वो तुरंत अपनी स्वॉर्ड को फेंकता है और जाके वांजी को बिना कोई वार्निंग दे जाकर तुरंत हग कर लेता है। और वांजी बिल्कुल शॉक रहता है कि ये क्या हो गया। और वेंग होता है रोने लग जाता है ज़ोर ज़ोर से, और उसको इवन कि वो उसको मारता भी है मुक्के से, और कहता है कि तुम्हें पता है मैं खो गया, तुम्हें मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है, मैं पता है कितना रो रहा था।